नमस्ते स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को 11th क्लास का ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक देखिए, ये बेसिक चीज है। इसके बारे में मैं 5 पॉइंट बनाया हूँ। इसका पहला है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा है ड्रो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, तीसरा है आपका व्हाट आर डिग्री एंड रेडियन, चौथा है प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और पांचवा है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो ध्यान पूर्वक देखिए, मैं आपको पांचों बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज है। इसको इसके जाने बिना आप त्रिकोणमिति का अध्ययन करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूर्ण कंसेप्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में परिचय आप लोग को बताने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन। यानी हिंदी में इसको परिचय बोलते हैं। इंट्रोडक्शन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्री क्या है और फंक्शन क्या है, दोनों के बारे में जानेंगे। तो ट्राइगोनोमेट्री में दो शब्द है जो ग्रीक भाषा से आया हुआ है, ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राइगोन और मेट्रोन दो शब्द से बना हुआ है। ट्राइगोन प्लस मेट्रोन, ये दोनों शब्द जो है ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स। अब इस दोनों का अर्थ क्या होता है, इसमें भी दो भाग है, ट्राई प्लस गोन। अब मेट्रोन का अर्थ होता है मीजर। ट्राई मतलब होता है थ्री, गोन का अर्थ होता है साइड। यहाँ देखिए थ्री साइड, तो तीन भुजा कहाँ होता है, थ्री साइड ट्राइंगल में होता है। तो ये दोनों का अर्थ हो जाता है ट्राइंगल, ट्राइंगल त्रिभुज, और मीजर मतलब होता है मापना, त्रिभुज को मापना। तो ट्राइंगल में 6 साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो 3 भुजा और 3 कोण जो होते हैं उसको बीच ट्राइगोनोमेट्री जो है उसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो कोई भी हम ट्राइंगल अगर लेते हैं, ट्राइंगल, तो इसमें 3 साइड्स बन जाते हैं, 3 साइड्स बन जाते हैं, ये भुजा बन जाते हैं, 3 साइड्स बन जाते हैं और 3 एंगल बन जाते हैं। तो इसमें 6 पार्ट हो जाते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल मिलके 6 पार्ट हो जाते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री एक जो है सो ब्रांच है मैथमेटिक्स का। इसमें आपको सिर्फ त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। आपको अन्य चतुर्भुज, खष्टभुज, पंचभुज ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है। मात्र
ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। तो ट्रायंगल में आपको ये ट्रायगोनोमेट्री जो है तो एंगल और साइड्स के बीच रिलेशन को स्थापित करता है। साइड्स और एंगल में क्या रिलेशन है इसको स्थापित करता है ट्रायगोनोमेट्री। तो ट्रायगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का ही चर्चा है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए है। ये आप 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, तो इसका थोड़ा रिकॉल कर देते हैं जिससे कि आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो नो टेंशन है। तो यहाँ जो ये होगा राइट एंगल अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, इसको हम एच लिखते हैं, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। और अगर इस कोण को अगर हेड मानते हैं थीटा, तो इसके अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी पी हो जाएगा। और इसके एडजॉइंट में जो है, जो साइड एडजॉइंट में है इस कोण के, ये हो जाएंगे आधार यानी बेस, इसको बेस मानते हैं। तो हमारा ये तीनों भुजा का रेशियो जो निकालते हैं, तीनों साइड का अगर रेशियो निकाला जाए तो 6 रेशियो बनते हैं। इसके लिए हमारा ट्रायगोनोमेट्री 6 रेशियो बनाए हुए हैं। ट्रायगोनोमेट्री रेशियो जो है सो 6 है। तो पहला है आपका साइन, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। दूसरा है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। और तीसरा है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। चौथा है कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई, इसका उल्टा ये हो जाएगा अपोजिट एच बाई पी। पांचवा आपका हो जाएगा सेक थीटा, अपोजिट हो जाएगा एच बाई बी, कॉस का अपोजिट हो जाएगा। और छठा हो जाएगा आपका कॉट थीटा बी बाई पी। ये जो है 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है। अगर इसमें पी और बी चेंज भी हो जाते हैं, अगर ये जो है अगर ये थीटा हो जाए तो इसके अपोजिट हो जाएगा पी, ये बी हो जाएगा। और एच, एच नो चेंज, एच वही रहेगा, राइट एंगल अपोजिट साइड एच होता है। तो इस प्रकार त्रिभुज ट्रायगोनोमेट्रिक के बारे में हमने जाना। अब हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। अब हम फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एक आपका मशीन है, यानी मशीन है। इसके अंदर अगर हम इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। फंक्शन को हम एफ एक्स के जगह कुछ भी हम लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ अगर हम इसको हम बना देते हैं फंक्शन को, इसमें अगर डालते हैं कुछ, मान लीजिए हम एक्स के जगह हम 1 डालते हैं, ये यहाँ हमको 5 मिलता है। 2 डालते हैं तो 10 मिलता है। 3 डालते हैं तो 15 मिलता है। यानी फंक्शन क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। इसका मतलब है कि ये मशीन जो है सो 5x, तो ये फंक्शन बनाता है। इसको हम कुछ भी हम इसमें अगर इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, तो वो हो जाता है फंक्शन। अब है यहाँ आपको ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब ये दोनों टर्म को लेकर हम चलेंगे तो इसका अलग फंक्शन बन जाता है।
ये अलजेब्रा में है। अब ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन भी अलग होता है। तो ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन जानेंगे तो उसके लिए हमको ये त्रिकोणमिति का जो ट्राइगोनोमेट्री का आपका सेक्स रेशियो जो बताए हैं वो इसमें आ जाएगा। तो आपको ये ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा बन जाता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक्स का मान हम कुछ डालेंगे तो आंसर हमारा कुछ आएगा। यानी अगर हम यहाँ डालते हैं एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ डालेंगे तो एफ 45 डिग्री, यहाँ डालेंगे तो यहाँ भी आपको साइन 45 डिग्री डालना है, कॉस 45 डिग्री डालना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। ये भी हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा 2/√2। यानी यहाँ हम कुछ भी मान डालेंगे तो इनपुट कुछ डालेंगे तो आउटपुट कुछ मिलेगा। यानी ये फंक्शन बन जाता है अगर इसके बीच में अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है तो वो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम यहाँ एक्स के जगह 30 डिग्री डालेंगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मान कुछ आएगा, 30 डिग्री का मान आता है 1/2, इसका मान आता है √3/2। तो ये हो जाएगा 1 + √3/2। यानी ये हमारा जो है सो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें भी हम इनपुट डालेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट। ये हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट ड्रॉ द। अब हम आपको दूसरे पॉइंट को बताएंगे, ड्रॉ द पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से इसे खींचते हैं। तो हमने 10th क्लास तक जो खींचे हैं पॉजिटिव एंगल, अब आ गया आपको निगेटिव भी एंगल। तो 10th क्लास तक हम खींचते थे, उसका भी थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। अगर हम किसी बच्चे को 30 डिग्री कोण बनाना खींचने के लिए बोलते हैं तो अगर ऐसे भी खींच दिया 30 डिग्री, ऐसे भी खींच दिया 30 डिग्री और ऐसे भी खींच दिया 30 डिग्री और ऐसे भी खींच दिया 30 डिग्री, तो ये चारों जो है उस स्थिति के लिए 10th तक आपका ये सही। लेकिन अब आप 11वीं में आ गए हैं, 11th क्लास में, तो ये आपको सही नहीं। अब इसे खींचने के लिए आपको दूसरा तरीका आ गया है। तो आप उसको हम जानते हैं कि किस प्रकार से आपको कोण को खींचना है, एंगल किस प्रकार से बनाना है, उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए। अब हम जो है सो वैसे एंगल नहीं खींचेंगे। अब इसे खींचने के लिए एक इनिशियल साइड होना चाहिए और टर्मिनल साइड होना चाहिए। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो 4 क्वाड्रेंट में इसको बांटते हैं, कार्तीय तल को ऐसे बांट देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री पर सारे जो है सो बने हुए हैं, सब 90 डिग्री। तो ये बिंदु जो होता है ओरिजिन पॉइंट, इसको वो बोलते हैं। ये हमारा वो होता है यहाँ से। तो इधर पॉजिटिव होता है x और इधर होता है निगेटिव।
एक्स डैश, यहाँ होता है वाई और ये हो जाता है वाई डैश। तो इधर के जो एक्सिस हैं वो हो जाते हैं पॉजिटिव और ये भी होते हैं पॉजिटिव, ये होते हैं निगेटिव, ये भी होते हैं निगेटिव। तो इसमें कौन बनाना है तो यही हमारा क्या होगा इनिशियल। कोई भी कोण हम बनाएंगे तो इनिशियल साइड हमारा ये होगा इनिशियल साइड। इनिशियल साइड आपका यही होगा। टर्मिनल साइड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा घड़ी के सुई के बारे में जानते हैं। हमारा घड़ी का सुई जो चलता है, मान लीजिए ये घड़ी है तो सुई हमारा चलता है ऐसे ऐसे चलता है, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर ऐसे चल के ऐसे यहाँ तीर लग गया, ऐसे चला है इसका अर्थ, तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। और इसको अगर हम ये अगर हमारा घड़ी है, ये हमारा बीच का बिंदु केंद्र है, तो घड़ी के सुई अगर ऐसे चल दे उल्टा, सुई तो ऐसे चलता है लेकिन अगर हम ऐसे घुमा दे उल्टा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी उल्टा चलता है उसका उल्टा ही हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो चलेंगे यहाँ से अगर हम कोई कोण बनाते हैं 45 डिग्री मान लीजिए हम बनाते हैं, तो हमारा पहला जो होगा तो यही रेखा होगा, यानी इनिशियल साइड यही होगा और इनिशियल पॉइंट यही होगा ओरिजिन। तो यहाँ से हम 45 डिग्री बनाएंगे तो ये टर्मिनल साइड होगा, टर्मिनल साइड, ये 45 डिग्री बनेंगे। आपको ये जो तीर लगेगा इसमें ऐसा लगेगा, यानी यहाँ से चल के यहाँ गया। अगर पॉजिटिव एंगल है तो इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और क्लॉकवाइज जो चलेंगे तो वो हो जाएगा आपका निगेटिव एंगल। अगर हमको -45 डिग्री बनाना है, आपको पूछ दिया कोई कि -45 डिग्री कौन बनाइए, तो ये इनिशियल पॉइंट शुरुआत अक्ष यही होगा, फिक्स है, इसको समझ लीजिए। यही पॉइंट आपका जड़ है। ये जो एक्स अक्ष हुआ आपका कोण जो बना हुआ है वो एक्स अक्ष धनात्मक अक्ष, यानी पॉजिटिव जो एक्स अक्ष है वही इनिशियल साइड होगा, शुरुआत भुजा होगा। इसको समझ लीजिए। अगर इस चीज को समझ जाते हैं तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इनिशियल साइड आपका यही हो जाएगा और यहाँ से 45 डिग्री नीचे क्लॉकवाइज खींचेंगे तो ये हमारा पॉइंट माइनस हो जाएगा। क्लॉकवाइज अगर खींचते हैं कोण इनिशियल साइड से तो ये माइनस कोण बनेंगे, निगेटिव एंगल, यानी इनिशियल साइड आपका हो जाएगा ये टर्मिनल साइड, ये हो जाएगा टर्मिनल। तो कोण ड्रॉ करने, एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने सीखा कि इनिशियल साइड जो होगा वह पॉजिटिव एक्सिस ही होगा, दूसरा एक्सिस या कहीं से जो हम बच्चे में खींच देते थे कहीं से कोण,
ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये पहला जो साइड होगा वो एक्स पॉजिटिव एक्स अक्ष ही होगा। इस चीज को ध्यान में रख के खींचना है। और एंटी क्लॉकवाइज जो चलेंगे तो आपका ये एंगल जो होगा पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जो चलेंगे तो ये एंगल हो जाएगा निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव में थोड़ा फिर समझ लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज जो हम बनाएंगे कोण तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज जो कोण बनाएंगे तो वो हो जाएगा निगेटिव एंगल। अगर आपको पूछा गया है 60 डिग्री -75 डिग्री -120 डिग्री और 135 डिग्री ये कोण बनाना है, तो किस प्रकार हम बनाएंगे? पहले हम इनिशियल साइड पहले बना लेंगे। तो ये हम यहाँ कोई भी इनिशियल पॉइंट अगर लेते हैं तो यहाँ से इसे हम ये ऐसे ही खींचेंगे। जो हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस था ऐसे ही खींचेंगे, और ये हो जाएगा आपका इनिशियल साइड। पहले इंसर्ट कर लीजिए, बताइए। इनिशियल साइड और ये 60 डिग्री बनाना है तो इसको हम प्लस है ये, तो इसको हम पॉजिटिव बनाना है तो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। तो यहाँ से ये हम 60 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से बनाना है पॉजिटिव एंगल। ये साइड को ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही इसको रखना है, दूसरे जगह नहीं, नहीं तो आपका एंगल जो है गलत हो जाएगा। अब है निगेटिव में, तो निगेटिव आप बनाइए इधर, तो ये हमारा फिर एक्स एक्सिस हो गया। ऐसे नहीं खींच देना है, गलत हो जाएगा, इसी पर खींचना है। ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से ही खींचना है। निगेटिव है इसमें तीर भी लगाना है, एक चीज को भी ध्यान रखना है। 60 डिग्री जो कोण बनाते हैं तो इसमें पॉजिटिव है तो इसमें ये तीर भी लगाना है। ये तीर इंगित करता है कि ये जो भुजा है इनिशियल साइड है, और ये जो भुजा है टर्मिनल साइड है। ये 75 डिग्री है तो ये निगेटिव है, तो ये आपका हो गया इनिशियल साइड। इसको लिखेंगे इनिशियल साइड, और ये जो होगा ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज। इसमें ऐसे तीर लगाना है। 75 डिग्री 90 से कम होता है, यही हो जाएगा आपका -75 डिग्री। इसमें थोड़ा तीर लगा देना है कि माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और ये पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज चलता है। ये तीर इंगित करेगा। हम लोग बच्चे में ऐसे पढ़े थे, सीधे इसे लगा देते थे। ये नहीं, इसमें अब तीर लगेगा। ये तीर लगाएगा कि ये इधर से इधर की ओर जा रहा है, इधर से इधर की ओर जा रहा है। अब जो है 120 डिग्री बनाना है तो इसको ऐसे बना दीजिए, फिर हम यही खींचेंगे। इनिशियल साइड हमारा यही रहेगा, और ये 90 है तो इधर जाएगा, 30 डिग्री तो इधर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इधर से इधर की ओर तीर लगा, ये 120 डिग्री माइनस हो जाएगा, ये इनिशियल साइड हो जाएगा। ये हो जाएगा टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। अब आपको 100 100
35 डिग्री बनाना है तो आपको इसके लिए फिर इनिशियल साइड खींचना होगा। इनिशियल साइड हम इसे खींच लेंगे, फिर इनिशियल साइड ये खींच लेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, और ये पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये 90 से पार है तो इधर चला जाएगा 135 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव 135 डिग्री, इसमें तीर ऐसे लग जाएगा। ये डिग्री का चिन्ह है, ये 0 जो लगाते हैं वो डिग्री का आपका चिन्ह है। अब हम तीसरे पॉइंट को जानेंगे कि हमारा तीसरा पॉइंट है कि व्हाट आर डिग्री एंड रेडियन मीटर। तो डिग्री क्या है और रेडियन क्या है, इसको हम पूर्ण कंसेप्ट जानेंगे कि रेडियन किसको कहेंगे, डिग्री किसको। तो रेडियन जो है सो अलग है और डिग्री अलग है, वो दोनों वृत्ते में है। तो डिग्री का चिन्ह ऐसा होता है, एक कोई भी अंक लिखते हैं ना, हमारा डिजिट है मान लीजिए 5 और उस पर एक छोटा सा 0 लगा देते हैं, इसको हम डिग्री बोलेंगे। और 5 पर अगर हम C लगा दिए तो इसको हम रेडियन बोलते हैं, रेडियन। तो डिग्री का ये चिन्ह है, सिग्न। तो डिग्री क्या है और रेडियन क्या है। तो कोई भी वृत्त खींचते हैं, इसका एक रेडियस बना देते हैं, रेडियस बना देते हैं। अब इस सर्कुम्फ्लेंस यानी परिधि का 360 भाग किया जाए तो एक भाग जो होगा इस परिधि का 360 भाग करेंगे और एक भाग जो होगा वो जो कोण बनाएगा रेडियस के साथ वो 1 डिग्री होगा। मान लीजिए हम इसको 4 भाग में बांट, तो इसको हम यहाँ ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90, तब ना 360 डिग्री हो। तो ये 90 भाग को अगर बांटा जाए 90 भाग में, अगर ये भाग 1 भाग है तो इसको मिला देंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 1 डिग्री हो जाएगा। यानी परिधि के 360 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक भाग द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो कोण हो जाएगा 1 डिग्री। अब रेडियन, अब रेडियन क्या है, वो भी वृत्त में ही बनता है। रेडियन एक वृत्त हम खींच लेते हैं, कोई सा भी वृत्त हो, इससे मतलब नहीं है, उसका रेडियस कोई भी हो सकता है। रेडियस अगर छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम इसका रेडियस इतना बड़ा है, इतना ही बड़ा हम अगर चाप लेते हैं, ये आर है, इतना ही बड़ा हम चाप लेते हैं, अर्क लेते हैं, इतना ही बड़ा अगर अर्क लेते हैं तो ये जो कोण बनेंगे वो 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा। इसमें समझ लिए जितना बड़ा हम रेडियस लिए हैं उतना ही बड़ा अर्क लेंगे, ये जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन होगा। तो रेडियन और डिग्री आप समझ लिए। डिग्री को फिर से समझा देते हैं कि कोई भी वृत्त है उसकी परिधि को 360 भागों में बांट देंगे। अगर इस परिधि को हम 360 भागों में बांट दें
तो एक भाग द्वारा जो जितना बड़ा कोण आपको केंद्र पर बनेगा वो कोण हो जाएगा 1 डिग्री। और रेडियन में समझ लीजिए कि जितना बड़ा आपका रेडियस है उतना ही बड़ा अगर हम अर्क ले लेते हैं और जितना बड़ा कोण यहाँ बन जाता है वो हो जाएगा 1 रेडियन। दोनों समझ गए। अब हम चौथा पॉइंट पर चलेंगे।